कर लो, मेरी पुत्री को अपना बना लो। अब द्रौपदी कहने लगी पुत्री कहाँ से आ गई? पांचों पांडव कह रहे पुत्री कहाँ है? जब अपने बुद्धि को इन्होंने अपनी पुत्री बनाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो इधर गर्गाचार्य महाराज युधिष्ठिर महाराज ने आदि में कहने लगे कि महाराज इसका नाम परीक्षित होगा। इसका नाम क्या होगा? परीक्षित होगा। इसका नाम परीक्षित घोषित कर दिया आज इस बाल अवस्था में। अब मत बुला कोई भी कल बुला। तो इस अवस्था में उस बालक को यानी बाल अवस्था में राज्य सिंहासन का भार दे दिया पांच पांडव को स्थान पर। धीरे धीरे आगे से ज्यादा उम्र बीत गई, भगवान का भजन नहीं हो, राज्य संभालते। अब राज्य का कारभार भी संभालते थे बेटे। अब धीरे धीरे संतों के यहाँ भेष बदल कर जाते, कभी ग्वालियर का भेष बनाया, कभी किसी का भेड़िए का भेष बनाया, कभी कुछ बनाया। तो संतों की सेवा, संतों के आंगन में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, उनके कपड़े धो के आना आदि उनके भी कुछ ना कुछ व्यवस्था चला करते। अब धीरे धीरे करते गए। एक दिन की बात कहते जब राजा में एक राजा से दूसरे राजा का युद्ध होता था, तो जब विजय प्राप्त करते थे तो क्या करते थे? सिंहासन यानी कि उस सिंहासन का सिर का जो सिंहासन है वो राज है, ताज है, उस ताज को यानी कि उस मुकुट को लिया। अब मुकुट को लेकर आके चिंता मत करो, कई माताएं घड़ी दे देती हैं, मेरे को नहीं पता है। तो हीरो से जड़ा हुआ मुकुट, सोने का मुकुट लिया और अपने सिर पे परोल लिया, यानी कि पहन कर वन विहार करने के लिए देखा बैल खड़ा है और इधर गौ खड़ी है। तो गौ रुदन कर रही है, बैल कहने लगा कि आप रो क्यों रहे हो? आप किस प्रकार के रो रहे हो? बोले कि आप मेरे हार यानी कि मेरे 3 पैरों को काट दिया है, एक पैर पे मैं खड़ा हूँ, इसलिए मेरे दिशा में नहीं। फिर क्यों रो रही है? क्या बात है? माता बताओ तो सही। पृथ्वी माता कह रही है कि मैं आपके कर्म अनुसार मैं इस जगत के कर्मों को देख रही हूँ, जो कर्म आपको भुगतने पड़ गए हैं। यानी इंसान सत्य कर्म करे तो धर्म की स्थापना रहेगा और अधर्म करेगा तो अब यहाँ सारी बात को राजा परीक्षित सुन रहा है। राजा परीक्षित सुनता कहने लगे किसने किया? बोले राजन हम किसका नाम है कि कर्म में बलवान विश्व रचिता था, जो डाकू डाकू फल जाता। तो इधर